कहते हैं ना कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े काम जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक मासूम सा इरादा, एक सच्चा भाव किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है। नाम है रोहन। हर दिन की तरह आज भी बबलू वहीं पर बैठा है और ना खेलने में ना बोलने में एकदम चुप। क्यों आएगा वो स्कूल? उसके पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। और किताबें भूल जाओ। अरे मुझे तो लगता है वो तो शायद पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। तो तुमने कभी सोचा है कि उसने कभी कोशिश की भी या नहीं, या फिर उसे कोई मौका ही नहीं मिला? रोहन का दिल आज किसी और लय में धड़क रहा था। उसे सिर्फ बबलू की गरीबी नहीं दिख रही थी, उसे उसकी खामोशी भी चुभ रही थी। माँ, बबलू बहुत चुप रहता है, सब उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसे कोई बस थोड़ा सा साथ चाहिए। हम कुछ कर सकते हैं क्या? तुम्हारी यही सोच तुम्हें औरों से अलग बनाती है रोहन। हर किसी को मौका नहीं मिलता किसी की मदद करने की। तुम चाहो तो हम उसके लिए कुछ कपड़े, जूते, किताबें दे सकते हैं। और सबसे जरूरी, प्रेम भाव और दोस्ती। हाँ माँ, मैं कल ही उससे जरूर मिलूंगा। हाय बबलू, मैं रोहन हूँ। ये किताबें और बैग मेरे पुराने हैं लेकिन बिल्कुल काम के हैं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए। पर मैं स्कूल नहीं जा सकता। मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। प्लान क्यों नहीं होगी? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ हम दोनों साथ चलेंगे और सब सीखेंगे। एक दिन तुम भी अपनी किताबों में खो जाओगे जैसे मैं। शब्द कम थे लेकिन असर गहरा। बबलू की आंखों में पहली बार उम्मीद थी, सम्मान और प्रेम भावना की, जो उसे कभी नहीं मिला। कौन है ये बच्चा रोहन? सर, ये बबलू है। ये कभी स्कूल नहीं गया लेकिन ये पढ़ना चाहता है। मैं इसके साथ रहूंगा और इसकी पढ़ाई में मदद करूंगा। हर बच्चे को पढ़ने का हक है। और अगर तुम इसके साथ हो तो हम सब भी हैं। बबलू भी कल से क्लास में आएगा। बबलू अब हर दिन स्कूल आता था। पहले तो वो चुपचाप कोने में बैठा रहता था, लेकिन रोहन की दोस्ती और समर्थन ने उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास भरना शुरू कर दिया था। बच्चों, कल से हम ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हर ग्रुप में 2 बच्चे होंगे और आप सब अपने मन का टॉपिक चुन सकते हैं। ये सुनकर बबलू घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके ग्रुप में कौन ही आएगा। तभी रोहन कहता है, सर, मैं बबलू को अपने ग्रुप में लूंगा और हम ये प्रोजेक्ट एक साथ करेंगे। बहुत अच्छा रोहन, यही भावना हमें इंसान बनाती है। मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सर के सामने बोल पाऊंगा? डर लगता है तो और जरूरी है बोलना, जिससे तुम्हारे मन का डर जा सके। बस मुझसे नजरें मिलाकर बोलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बबलू अब सिर्फ पढ़ना नहीं सीख रहा था, वो खुद को स्वीकारना भी सीख रहा था। और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करना, जो रोहन के कारण ही मुमकिन था। बेटा, आज तुमने सिर्फ किसी को स्कूल नहीं भेजा, तुमने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया है। हाँ, मैंने तो बस थोड़ा सा हाथ बढ़ाया था और लगता है जैसे किसी को चलना आ गया। छोटे रोहन ने नहीं सोचा कि वो कोई नायक है। उसने सिर्फ वो किया जो हर इंसान कर सकता है, थोड़ी सी मदद जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। अब अगला ग्रुप। रोहन, बबलू आओ और अपना प्रोजेक्ट बताओ। हमारा प्रोजेक्ट है गांव में पानी की बचत कैसे करें। मैंने सीखा है कि थोड़ी सी कोशिश से बड़ा फर्क आता है। जैसे रोहन ने मेरी मदद की, वैसे ही हम सब अपने गांव की मदद कर सकते हैं। और पानी की बचत करके अपने आने वाले कल को पानी की कमी से बचा सकते हैं। इसी तरह बबलू और रोहन अपना प्रोजेक्ट टीचर को सुनाते हैं। शाबाश बबलू और रोहन, तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। टीचर की यह बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जो बच्चा कल तक चुपचाप कोने में बैठा रहता था, आज उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसे अब किसी के बुलावे की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद एक मिसाल बन चुका था। और उस बदलाव की शुरुआत हुई थी एक दोस्ती से, एक रोहन से। बेटा, तुम्हारी उस छोटी सी मदद ने सिर्फ एक बच्चे को नहीं, इस गांव की सोच को बदल दिया है। माँ, जब हम किसी को हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो अक्सर हमें भी ऊपर उठने का मौका मिलता है। कहानी का हीरो कोई एक बच्चा नहीं था। हीरो वो भावना थी जो कहती है किसी की छोटी सी मदद किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है। क्योंकि बदलती है सोच, और सोच से ही बदलती है दुनिया।